हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विगुन मैथ क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। अक्सर बच्चे इसी तरह जैसा मैंने ये पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा सर पे हाथ रख के ओ माय गॉड ये कैसा चैप्टर आ गया है ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कभी नहीं पढ़ा है। और यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा और देखेंगे वन बाय वन हर एक चैप्टर। जब आप पढ़ लोगे तो आप बोलोगे वाह दिस इज वेरी इजी चैप्टर, इससे आसान चैप्टर क्लास 10th में कोई नहीं है बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। और अक्सर बच्चे इस चीज़ से डर के ओ माय गॉड करके सर पे हाथ रख के ऐसे ही सोचते हैं कैसे पढ़ेंगे, हर एक चीज़ नया है। ठीक, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हर एक पॉइंट, हर एक क्लू, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको डाउट क्लियर किया कर दी जाएगी इस चैप्टर से। फिर आपको ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए फर्स्ट चीज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है। देखिए द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री का आपका ट्राई और गॉन, गॉन और उसके बाद बोलता है ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड्स होता है बेटा, मेट्रॉन का मतलब मेजर, मतलब 3 साइड्स, थ्री साइड्स को मेजर करना। देखिए हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। तो इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ एंगल्स, हाँ ऑफ ट्राइंगल के बारे में जिनमें मेजर की जाती है। देखिए मतलब साइड्स हो और एंगल को मेजर किया जाओ, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अंडर द दिस चैप्टर। देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो यही होता है। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम बाबा हैं जिन्होंने इसका क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जहां ये बनाता है कितना 90 डिग्री बेटा, 90 डिग्री बनाता है। तो ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका क्या होता है बेस होता है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू मतलब सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है बेटा। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। देखिए इसी की हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, हाँ आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहले कैसे हम लोग साइन कॉस टैन और कॉसिक सेक की वैल्यू निकालते हैं, कैसे परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस हो जाते हैं। देखिए आपको ये एक ट्राइंगल दिया गया है। इस ट्राइंगल में अगर आपको यहाँ एंगल थीटा बना है बेटा, अगर कोई ट्राइंगल है बेटा, अगर कोई ट्राइंगल है हाँ, और उसमें आपका अगर थीटा यहाँ बना है, ठीक है, तो इसके ठीक फ्रंट वाला, इसके ठीक फ्रंट वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। और अगर कोई ट्राइंगल बना है बेटा ऐसे, ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना और एंगल यहाँ बताया जा रहा है, एंगल ऐसे बना है थीटा, तो इसके ठीक फ्रंट वाला तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेटा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनस देखिए बेटा दोनों में सेम रहेगा, हाइपोटेनस दोनों में क्या होगा सेम। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी एंगल बनाएगा ठीक इसके फ्रंट वाला, ठीक इसके फ्रंट वाला, हाँ या आप कह सकते हो इसके ठीक अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, उसकी अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ बना है बेटा, यहाँ बना ऊपर बना है, तो इसके ठीक फ्रंट वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके ठीक साइड वाला क्या हो जाएगा बेस। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब हम आते हैं कैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू निकलती है। देखिए अगर हमें साइन थीटा लेना है बेटा, तो इसके ठीक फ्रंट वाला लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा P अपॉन H, ओके। और कॉस एंड कॉस थीटा को क्या लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस भी लिखते हैं बेटा। टेंजेंट को क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P अपॉन B लिखते हैं, ठीक। और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब उसके बाद सेक थीटा को क्या लिखते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखते हैं बेटा। उसके बाद आपका क्या जाता है कॉट इक्वल टू आपका हो जाता है क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ये ऐसे ही हम लोग निकालते हैं वैल्यू। हालांकि इसका कोई प्रूफ आपको टेबल, देखिए इसमें दिया तो बहुत कुछ है, हम लोग यहाँ कैसे निकालते हैं ये भी जानते हैं, लेकिन देखिए इसका लेकिन प्रूफ नहीं आता बेटा, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं आता है, इसीलिए इसका कोई बताने का कोई मतलब है नहीं। जो जो आता है वो चीज़ आप मेन पढ़ लीजिए, ठीक। और
हालांकि अगर आप बोलोगे कि सर अब इसका बता दीजिए कैसे होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको नीड है या आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अगर बताइए कि सर ये सब वैल्यू कैसे आ रही हैं, आप बता दीजिए, तो जरूर मैं इस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा बेटा। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग देख लिए कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, कॉस इक्वल कॉस कोसाइन इक्वल टू क्या हो जाता है, जिसे बोलते हैं कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, टेंजेंट को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक टेंट क्या लिखा है, कोसेंट, हाँ कोसेंट इक्वल मतलब होता है कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ऐसे ही सब चीज़ें होती हैं बेटा। लेकिन एक चीज़ बात आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये तो ऐसे हो गया, लेकिन कैसे याद करेंगे, हमें कब तक ये रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक की हेल्प से आप जरूर जो है आपको इजी हो जाएगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बहुत इजी से। मैं यहाँ इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अब हम लोग एक चीज़ नया देखते हैं जो मुझे आपको वैल्यू आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर क्या होता है बेटा, साइन, साइन के फिर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी बता रहे हैं, ऐसे आप लिख लो। फिर उसके बाद हाँ फिर परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ऊपर वाली जितनी वैल्यू बेटा साइन को डिनोट कर रही है, किसको डिनोट कर रही है, साइन थीटा को, और इसे क्या कर रहा है, कॉस थीटा को, और ये है टेन थीटा। अब देखिए अगर आप ऐसे लिख लिए, मैं भी बता रहा हूँ उसको, देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, हाँ कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, हाँ फिर उसके बाद आप टेन का होता है कॉट थीटा। ठीक, टेन का होता है क्या, कॉट थीटा। अब देखिए पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक, अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू कोई पूछे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, टेन थीटा इक्वल टू कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप एक याद कर लो, उसके ठीक अपोजिट वाले टर्म को आप याद कर लो। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और टेन का उल्टा आता है कॉट, और कॉस का उल्टा है सेक थीटा। ठीक, अब देखिए पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये आप इस क्लू से, इस ट्रिक से आप पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आप अच्छे से याद कर सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस ऑफ परपेंडिकुलर, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बहुत इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब हम लोग इनके कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूले हैं। अब देखिए इससे भी बहुत सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक, क्या जनरेट होते हैं, रेसिप्रोकल क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्या, अगर इधर से आपको बोले साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं बेटा। अब बी नंबर में अगर कोई बोले बेटा कॉसेक थीटा कितना होता है, तो आप लिख सकते हो क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा को नीचे भेज दो तो कॉसेक थीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए इससे दो फॉर्मूले आपको क्या हो गए, जनरेट हो गए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए बेटा ऑन टिप। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। हम अब लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ऐसे ही हम लोग एक और फॉर्मूला इससे जनरेट करेंगे, दो फॉर्मूले क्या क्या जनरेट करेंगे बेटा, देखिए कि कॉस थीटा इक्वल टू, हाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर बी नंबर इसी से हम लोग सेक थीटा इक्वल टू निकालेंगे बेटा। जब सेक थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये सब सारे जितने भी फॉर्मूले बेटा दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं,
ठीक है, जिससे मैंने जनरेट करा। देखिए इसका प्रूफ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितने मैं फॉर्मूले आपको डिराइव करा रहा हूँ या बताऊंगा ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्लास 12th में भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 11th 12th और आगे जब तक आप पढ़ते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से, ये आपका बेसिक स्टेज है। ठीक है, एकदम फंडामेंटल चीज़ आप सीख रहे हो एकदम इनिशियली से, तो आप बिल्कुल आसानी से देखिए इसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो पूरा चैप्टर आपको बहुत ईजी रहेगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट इसी से एक और फॉर्मूला है बेटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू कितने निकालना होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, हाँ यहाँ से एक फॉर्मूला और जनरेट कर लोगे, 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसी से आपको अगर कॉट थीटा निकालना होगा बेटा, कॉट थीटा इक्वल टू तो 1 अपॉन tan थीटा। आप बोले कि सर ये 1 कैसे आ जा रहा है, देखिए इसका प्रूफ भी क्या है, बहुत इजी है। अगर आपके मन में आ रहा है कैसे होगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था, tan थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया था, बताइए किसके इक्वल होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, ठीक। और कॉट थीटा इक्वल टू इसका ठीक उल्टा कर दो बेटा, हाँ कॉट थीटा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, P अपॉन बी इंटू बी अपॉन पी इक्वल टू 1। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप लोग इसका भी कर लोगे, है कि नहीं, कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यू इसी तरह रख दो, आपका वैल्यू 1 आ जाएगा बेटा। ठीक, अब देखिए ये कोशेंट आइडेंटिटीज होता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और tan का ठीक उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा। तो ये इसको क्या कर दिया है, बस ये उल्टा हो गया बेटा, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, कॉस ऊपर चला गया, साइन थीटा नीचे आ गया। इसको कोशेंट आइडेंटिटीज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें P बाई क्यू मतलब एक डिवाइडेंड का रूल है ना, मतलब अपॉन लग गया, क्या है, फ्रैक्शन लग गया, इसलिए इसको कोशेंट आइडेंटिटीज कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी। पाइथागोरियन आइडेंटिटी को हम लोग देखिए एक और नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हाँ फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ द ठीक ट्रिग्नोमेट्री, और पाइथागोरस आइडेंटिटी भी। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके बेटा, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, अभी हम लोग इससे फॉर्मूला जनरेट कर ले रहे हैं, ये इनके आइडेंटिटीज के जो प्रूफ आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले इनसे क्या क्या फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप 1 इक्वल टू के इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम इससे पूछेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर है, तो ये किस पे आ जाएगा बेटा, अंडर रूट पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, अंडर रूट पे, अंडर रूट इस पे आ जाएगा। हाँ, स्क्वायर हटता है तो ट्रांसफर हो जाता है अंडर रूट की फॉर्म। अब ऐसे ही एक फॉर्मूला और जनरेट करेंगे बेटा, जब आपको कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा। देखिए ये सारे बेसिक फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग प्रूफ करेंगे वहाँ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा को लेंगे तो किसको ट्रांसफर करेंगे, साइन को ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि सर कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये सब सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे जो फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए इससे आपको कितने फॉर्मूले मिल गए, 4 फॉर्मूले मिल गए, ए बी और एक ये भी फॉर्मूला जनरेट हो गया और एक ये भी फॉर्मूला जनरेट हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट है बेटा, ये बी है। ठीक है, हाँ, और ये इसको आप ए ले सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, अब देखिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो कि सर सेक स्क्वायर थीटा, तो आप सबसे पहले लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में, पहला फॉर्मूला तो ऐसे जनरेट हो गया बेटा। हाँ, अब सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है आपके लिए, हाँ आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, हाँ माइनस, देखिए प्लस है प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर चलाएगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ओके, एक फॉर्मूला आप इससे जनरेट कर लिए। अब अगर हम पूछेंगे tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं पूछा कि tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बोलेंगे बेटा एक फॉर्मूला और बताओ, तो आप बता सकते हो सर डी नंबर आप लिख सकते हो कि सर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये देखिए अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इस पर आके लग जाएगा। देखिए आप लोग कहीं आप ये भी देख रहे होंगे कि सर ये यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू, और हम लोग पीछे भी पढ़े, जैसा जिसकी ज़रूरत रहेगी वैसे हम लोग उन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग सिनोनिम्स, जिस वर्ड के सुटेबल वर्ड में जिस वर्ड का सिनोनिम्स यूज़ होता है उसी जगह वो वर्ड का सिनोनिम्स हम लोग यूज़ करते हैं। हर जगह ये सिनोनिम्स नहीं यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हर वर्ड का अलग अलग जगह अपना अपना महत्व है। ठीक वैसे ही इस फॉर्मूले में भी जहां जिसकी जरूरत होगी tan थीटा अगर ऐसे चाहिए तो हम ऐसे शो करेंगे बेटा। तो आपको हर टाइप का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें। ठीक, अब लास्ट है आइडेंटिटीज, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सबसे पहले फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था पीछे कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, इक्वल टू कॉसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा, देखिए 1 वाला निकाल सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला और इससे हम लोग जनरेट क्या कर सकते हैं कि अगर बोलेगा, जैसे आप लोग देखिए पीछे हम लोग सेम चीज कर रहे हैं कि अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा बोलेगा, क्या बोलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा जब बोलेगा बेटा तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब उसके बाद एक फॉर्मूला कॉट थीटा इक्वल टू आप अंडर रूट के फॉर्म में निकाल सकते हो बेटा, क्या कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, ये चारों आइडेंटिटीज हम लोगों ने बेटा देख लिया है। ठीक है, ये जितने भी सारे हम लोग फॉर्मूले देखे हैं ये आपको बहुत बेसिक फॉर्मूले मैंने बताए बेटा। ठीक है, ये आप जरूर से इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके देखेंगे क्या, आपके प्रूफ। ओके, ठीक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक प्रूफ दैट पाइथागोरियन आइडेंटिटी, ये सभी आइडेंटिटी का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे देखेंगे, पहले एक बेस बनाएंगे, इस चैप्टर पे क्या बनाएंगे, इस बेस एक पकड़ बनाएंगे जिससे मेरा इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक, इस चैप्टर से हम लोग पीछे भागे नहीं, घबराए नहीं कि आखिर ये क्या आ गया, जैसे लग रहा है कोई एलियन किसी स्पेस से आके आ गया, ऐसा चैप्टर आपको लग रहा होगा। ठीक, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हर वीडियो पे एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे प्रूफ देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।